डीएनएक्स प्री एंड पोस्ट कोरोना विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं प्रणव गौरी शंकर जी, 7 स्टेप्स योग फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर प्रणव गौरी शंकर जी। पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से योग ध्यान के क्षेत्र में कार्यरत प्रणव गौरी शंकर जी 7 स्टेप योग फाउंडेशन के माध्यम से हजारों लोगों को योग विज्ञान में प्रशिक्षित कर चुके हैं। इनके योग ध्यान केंद्र में अभी तक अनेक राज्य से विभिन्न विभागों के लोग योग में प्रशिक्षित हो चुके हैं। सैकड़ों स्कूलों में विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी और पुलिस विभाग के लोग इनसे योग का प्रशिक्षण ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के अनेक राज्यों में इनकी संस्था ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया है। कोरोना के इस दौर में आज प्रणव गौरी शंकर जी से हम चर्चा करेंगे कोरोना के वर्तमान माहौल में योग, प्राणायाम और ध्यान की महत्ता पर। हमारे साथ है प्रणव गौरी शंकर जी। प्रणव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। वर्तमान कोरोना के दौर में योग और प्राणायाम की महत्ता, इस पर प्रकाश डालें। अब इसको जो है हम वर्तमान कोरोना के दौर की बात ना करते हुए जी, हम अगर अपने को इसको हम जीवन शैली की बात करें, हमारी लाइफ स्टाइल की बात करें जी, तो ज्यादा मुनासिब होगा। देखिए, जब बीमारी का दौर चलता है तो लोग बाग किसी न किसी पैथी, किसी न किसी थेरेपी की तरफ दौड़ते हैं। तो जब जरूरत पड़े तब भागे, तो वो तो समझ में आता है कि भाई आयुर्वेद में चले गए, एलोपैथ में चले गए, होम्योपैथ में चले गए। बट योग जो है वो इट्स अ कंप्लीट लाइफ स्टाइल। जो इंसान अपनी दिनचर्या में योग को फॉलो करता है या यौगिक जीवन जीता है, यौगिक आहार लेता है, तो उनको इस कोरोना के दौर से कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो अपनी जिंदगी चल रही है और कोरोना अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है और कोरोना से बचा हुआ है जी। तो यौगिक जीवन जीना आज के लोगों की ये तो है निहायत ही जरूरत बन चुकी है कि वो आदमी एक संयमित मतलब जीवन जिए। तो आदमी यौगिक लाइफ स्टाइल जीता है, उनको इस कोरोना का दौर जो है, ये ठीक है, मैं मान रहा हूँ कोरोना का दौर में योग ने बहुत बड़ा काम किया है और योग बहुत साथ दे रहा है लोगों का। और यौगिक अभ्यास के साथ में अगर लोग अपनी जीवनचर्या करते हैं तो उनको कभी भी किसी भी प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम से डरने की दरकार नहीं है। अर्थात हम मान लें कि जो योग से जुड़ा हुआ था वह कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभावित नहीं हुआ। कोरोना एक ऐसा वायरस है कि ये अच्छे से अच्छे लोगों को भी इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है ना। तो जो आदमी जो है कभी किसी मतलब के माहौल में जा करके अगर उस समय के लिए उसका इम्यून पावर अगर कम हो गया होगा तो कोरोना उसको भी पकड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना योग कर रहा है तो बिल्कुल संजीवनी बूटी लेकर के आ गया, ऐसा नहीं है। मगर योग बहुत कुछ साथ देता है। अलावा इसके जो परसेंटेज ऑफ यौगिक पीपल अरेस्टिंग बाय कोरोना वायरस वो कम है। जो कोरोना प्रभावित हुआ उसका ट्रीटमेंट चला, फिर रिकवर हुआ। कोरोना से रिकवर हुए लोगों के लिए योग थेरेपी। जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उन लोगों को जो भी मेडिसिन दिए गए हैं, जैसे रेमडेसिविर का नाम है, और भी बहुत सारे मतलब दवाइयाँ, फेबिफ्लू अगर जो है इस टाइप की हैवी डोजेस दवाइयों के उनको लेना पड़े हैं, है ना। तो उन दवाइयों के कारण शरीर बेशक वो उस समय तो वो रिकवर हो चुके हैं, मगर अभी उनका इम्यून पावर वैसे देखा जाए तो कम ही होता है। तो अपने इम्यून पावर को बनाने मतलब बढ़ाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए उनको सबसे पहले तो अपनी मतलब डेली रूटीन में एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा कि वो उनको जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठने के बाद में कम से कम मतलब डेली मतलब नेचर कॉल वगैरह से फ्री होने के बाद में 1 घंटा पूरी तरह से योग को दे। और वो 1 घंटा योग को देना, उसमें मतलब जो है 30 मिनट शारीरिक अभ्यास, विभिन्न प्रकार के आसन, 15 मिनट कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट का रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि तीसरा लहर भी शीघ्र आने वाला है। तीसरे लहर में बच्चों के लिए खतरा संभावित बताई जा रही है। तीसरे लहर में संभावित खतरे पर बच्चों के लिए विशेष योग।
बच्चों की जहां तक बात है तो बच्चों के ऊपर में उनके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स सबसे पहले योग से जुड़ेंगे तो क्या होता है, बच्चा बड़ों को देख करके सीखता है। जब वो खुद योग से जुड़ेंगे तो बच्चा उनको फॉलो करता है। अच्छा, जी बच्चों के मतलब जो ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे उनके ऑर्गन्स जो है नए नए होते हैं और डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, है ना। तो अब वो जी नए नए मतलब जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा देना तो पेरेंट्स की जी मतलब खासकर जिम्मेदारी बनती है। अलावा इसके खुद तो मतलब योगासनों का अभ्यास करें, साथ ही साथ उनको अपने साथ में बैठाएं और जी बच्चों को ये ताकीद करें कि कोरोना से बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हमको सुरक्षित रहना है, हमारा हमारा इम्यून पावर को हम बढ़ा करके रखना है। तो बच्चों को खुद ट्रेनिंग ले और बच्चों को भी ट्रेंड करें। यौगिक आसन मतलब जैसे प्राणायाम की जैसे अपन बात करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम जो होता है वो जी बहुत अच्छा हमारे लंग्स की कैपेसिटी को वो एनहांस करता है। इसके जी अलावा नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जी ये तीनों नाड़ियों में आई हुई अशुद्धियों को वो दूर करता है नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसके अलावा ब्रेन के जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर हैं उनको भी बैलेंस करता है, जी एंजाइटी को भी दूर करता है, डर को भी दूर करेगा, किसी भी प्रकार के अवसाद से भी बचा के रखता है नाड़ी शोधन का अभ्यास। तो ये नाड़ी शोधन का अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, डर, चिंता, भय, एंजाइटी जो भी अपन शब्द दे दें उनसे आदमी जी बचा रहता है। जी अलावा इसके आसनों के तो बहुत सारे, बहुत लंबी फेहरिस्त है। शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग प्रकार के आसन बने हुए हैं। प्रशिक्षण सेंटर में वर्तमान में कितने लोग शिक्षारत थे, उनमें से कितने प्रभावित हुए, और पूर्व में जो लोग योग का प्रशिक्षण लेकर गए हैं उन प्रभावितों की संख्या? जो नियमित योगाभ्यासी हमारे यहाँ आते हैं, जी एक काफी लंबे समय से जैसे कि जी आप सबको सभी को पता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, कोई 10 साल से भी आ रहा है, कोई 5 साल से आ रहा है, कोई 4 साल से आ रहा है, जो लगातार हमारे पास में आते रहे हैं। जी उनमें से माता पिता गुरु ईश्वर सबकी कृपा से कोरोना उनके बगल से भी छू के नहीं निकला है। जी कुछ एक जिन लोगों का गैप हो गया था, काफी लंबे समय से आ नहीं पा रहे थे, उनमें से इक्का दुक्का की खबर आई हमको कि वो जी कोरोना से पीड़ित हो गए थे। तो वो इसका एक पीड़ित हो गए, वो भी रिकवर हो, और रिकवर होने के बाद में उन्होंने वापस हमारे सेंटर को ज्वाइन कर लिया है और अब जी उनको वो लाभ मिल रहा है जो वो चाहते हैं। व्यस्त जीवन शैली में ऐसा क्या करें कि चलते फिरते प्राणायाम भी हो जाए और ध्यान भी सध जाए? तो क्या है कि आज के जो मतलब बिजी शेड्यूल जो हो गया है लोगों का, और जी बिजी शेड्यूल के बीच में कई लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं होता है कि पूरा 1 घंटा एक साथ एक बार में निकाल पाए। तो इसको हम कैप्सूल फॉर्म में बांट सकते हैं। जी 1 घंटा निकालना है तो 15-15 मिनट के 4 शेड्यूल कर लो आप। जी सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पी करके कुछ 5-7 प्रकार के 15 मिनट का आसनों का अभ्यास कर लो। जी 1, उसके बाद में फिर अपना कुछ काम करने लगा। फिर जब समय मिले और जब खाली पेट हो उस समय प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। जी 15 मिनट कर लिए। फिर शाम को आकर के 15 मिनट, जैसे बोलते हैं ना आसन प्राणायाम ध्यान, है ना। तो 15-15 जी मिनट सुबह 15 मिनट का आसनों का अभ्यास कर लिया। उसके बाद में जब समय मिला तो प्राणायाम का अभ्यास कर लिए। शाम को रात को जब समय मिलता है उस समय हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं सोने से पहले। क्या होता है देखिए, योग के लिए 1 घंटा निकालो बोले तो बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को, मगर लोग बाग जो है ना 1 घंटा टीवी को दे देंगे, वेब सीरीज को दे देंगे, मगर ये क्रिएटिव चीजों के लिए 1 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर उसके बावजूद भी हमारा मैसेज ये है कि 15-15 20-20 मिनट के 3 से 4 शेड्यूल में कभी आसन कर लिए, कभी प्राणायाम कर लिए, कभी ध्यान कर लिए, है ना। और कभी जी सर। जपा जप का अभ्यास, मतलब बैठ कर कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आंख बंद करके बैठ गए, जिस स्थिति में जिस जगह पर अपने जी श्वासों पर ध्यान को लगाते रहो, श्वास आ रही है श्वास जा रही है, बस इसी को देखते रहो। ये भी योग का अभ्यास है। शाम के समय या ईश्वर के सामने बैठ करके थोड़ी देर अपन मंत्र जाप कर लिए, ये भी योग है।
तो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं 15-15 मिनट के कैप्सूल फॉर्म में आदमी चाहे तो सुबह से लेकर के रात तक में इसको 1 घंटे को कैसे भी करके कर सकता है। जी अब ये हमारे पास में ये होना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा काम 24 घंटे में करते हैं जो फ्रूटफुल नहीं है। वो जो फ्रूटफुल काम नहीं है उसको हटा करके अगर हम इन चीजों को जोड़ देंगे तो लाइफ भी फ्रूटफुल हो जाएगी। अब रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं ये बोलूंगा, बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहिए। आज करोड़ों अरबों रुपया का खर्च करके R&D करके आज हमारे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व के 60 से 70 देशों को वैक्सीन दिया है और करोड़ों की तादाद में वैक्सीन के डोजेज हमने 60-70 कंट्रीज को सप्लाई किए और काफी सारे रिसर्च, मेहनत और लागत के बाद में इस वैक्सीन का निर्माण हुआ है। तो वैक्सीन के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, वैक्सीन लगाना चाहिए। क्या हम मान सकते हैं कोरोना का वर्तमान दौर ने योग, ध्यान, प्राणायाम सहित भारतीय जीवन पद्धति पर लोगों का विश्वास बढ़ाया है? बिल्कुल बढ़ा है जी और देखो, पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। जी पुरुष प्रकृति को भोगता है और प्रकृति पुरुष को भोगती है। जी तो क्या हुआ, पुरुष ने प्रकृति को जब अतिरेक में जा करके भोगना चालू कर दिया तो प्रकृति ने उसका बदला ले लिया। प्रकृति जानती है हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जा करके कोई काम करेंगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, पुराने वक्तों में भी प्रकृति का दोहन होता था मगर जिंदगी चलाने के लिए होता था, अति में जा करके नहीं होता था। भाई पुराने वक्तों में घरों में भोजन बनता था, लकड़ी काट करके जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, चूल्हे में खाना बनाते थे, तो लकड़ी उतनी ही काटी जाती थी या सूखे पेड़ की लकड़ी काटी जाती थी कि जिससे ईंधन का काम करे और उनके घर का भोजन बन जाए। ऐसा नहीं कि जंगल के जंगल हमने साफ कर दिए। जो आज का मानव जो है ना, बहुत ही निकृष्ट कोटि का मानव है। वो प्रकृति के साथ में जितना अति कर रहा है आज का मानव, उतना तो पुराने वक्तों में मतलब नहीं होता था। इसलिए लोग बाग प्रकृति से जुड़े हुए थे और तो उस समय प्रकृति को भोगते थे। और अभी ये उल्टा ये हो गया है कि अब प्रकृति हमको भोग रही है, वो हमारी जीवन को ले रही है। तो जैसे सुना होगा कि केदारनाथ में कुछ साल पहले बाढ़ आ गई। कारण वो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, तय बात है। तो प्रकृति का अत्यधिक दोहन की वजह से ये सब समस्याएं होती है। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा, पर्यावरण को भी बचाना है, प्रकृति से जुड़ना है और नियमित यौगिक प्राकृतिक लाइफ स्टाइल को अपनाना पड़ेगा।